देखिए, सबसे पहले एक बहुत सरल सी बात समझ लीजिए। जो लोग चलते फिरते नाम जप करते हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। पहला बदलाव, मन शांत होने लगता है, लगभग 70% तक, क्योंकि मन की सबसे बड़ी बीमारी है नॉइज, लगातार चलता हुआ शोर। नाम जप इस शोर को कम करता है, गुस्सा कम आता है, निराशा घटती है, भीतर की अव्यवस्था शांत होने लगती है। दूसरा बदलाव, चेहरे पर तेज आ जाता है। ये केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य भी है। काम माइंड इक्वल्स ब्राइट फेस। लोग खुद पूछते हैं कौन सा क्रीम लगाते हो, असल में क्रीम नहीं, भीतर की शांति बोल रही होती है। इसे ही कहते हैं ओरा ब्राइटनिंग। तीसरा बदलाव, किस्मत खुलने लगती है। नाम जब आपकी ओरा में एक मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करता है। सही लोग, सही मौके, सही समय, सब अपने आप आपकी ओर आने लगते हैं। चौथा बदलाव, नेगेटिविटी अपने आप दूर होने लगती है। लो फ्रीक्वेंसी लोग, गलत संगत, झगड़े कराने वाले, मतलब के रिश्ते, सब धीरे धीरे हट जाते हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ता। पांचवा बदलाव, नींद सुधर जाती है। ओवर थिंकिंग कम, सांस गहरी, माइंड शांत और नींद अपने आप गहरी होने लगती है। छठा बदलाव, आपकी इंट्यूशन तेज हो जाती है। नाम जप आपका सिक्स सेंस शार्प करता है। आप पहले ही समझने लगते हैं किस काम में लाभ है, किस में नहीं। सातवां बदलाव, कर्म हल्के होने लगते हैं। नाम जप कार्मिक बोझ को धीरे धीरे घोल देता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। और सबसे सुंदर बात, आपको भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। अकेलापन मिटता है, डर खत्म होता है, भीतर सुरक्षा का भाव आता है। अब समझिए, चलते फिरते नाम जप का सही तरीका कोई कठोर नियम नहीं है, बस 4 बातें याद रखिए। एक सांस के साथ नाम जोड़िए, सांस भीतर, सांस बाहर, नमः शिवाय। 2, होठ नहीं हिलाने, नाम मन में हो। 3, जजमेंट मत कीजिए, मन भटके तो भटकने दीजिए, प्यार से वापस ले आइए। 4, इसे हैबिट बनाइए। चलते समय, ट्रैवल में, काम करते हुए, थकान में, बस नाम चलता रहे। 3 महीने बाद आप खुद कहेंगे, मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये मेरी नहीं, नाम की गारंटी है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब दिल कहता है अब नहीं हो रहा, अब सहन नहीं होता, अब मन टूट गया। ऐसे समय में लोग क्या करते हैं? कोई रोता है, कोई चुप हो जाता है, कोई खुद को बंद कर लेता है और कुछ लोग गलत फैसले भी ले लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे समय में बस एक काम करते हैं, भगवान का सहारा लेते हैं, और वही लोग बच जाते हैं। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूटता है तब भगवान उसके सबसे करीब होते हैं। और नाम जप वही पुल है जो इंसान को भगवान से जोड़ देता है। आपने देखा होगा, जिसका दिल टूटा होता है, जो अंदर से खाली होता है, वही सबसे तेज नाम पकड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस शांति की तलाश होती है वह कोई इंसान नहीं दे सकता, वो सिर्फ भगवान का नाम देता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो यह आपकी मर्जी नहीं है, भगवान खुद चाहते हैं कि आप उनका नाम जपें। हर कोई नाम नहीं जप सकता, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब समझिए, नाम जप से पाप कैसे नष्ट होते हैं। पाप का मतलब सजा नहीं, पाप मतलब एनर्जी इम्बैलेंस, गलत सोच, बुरी आदत, गिल्ट, गुस्सा, डर, ये सब हमारे भीतर जमा हो जाते हैं। नाम जप एक अग्नि है, मंत्र अग्नि। ये भीतर जमा हुई कार्मिक धूल को धीरे धीरे जलाती है। एक समय आता है जब इंसान कहता है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, पूरा वाइब्रेशन बदल जाता है। ऐसा इंसान बिना बोले 3 काम करता है, लोगों को कंफर्ट देता है, लोगों को हील करता है, लोगों को इंस्पायर करता है, बस उसकी प्रेजेंस से। अब सवाल आता है, क्या नाम जप से किस्मत बदलती है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। डेस्टिनी 2 तरह की होती है, एक फिक्स जो जन्म से तय, दूसरी फ्लूइड जो कर्म, ऊर्जा और माइंडसेट से बदलती है। नाम जप वही काम करता है जहां इंसान की मेहनत रुक जाती है, क्योंकि नाम एनर्जी पैटर्न बदलता है, ऑरा ब्राइट करता है, कार्मिक ब्लॉक्स खोलता है, इनर कॉन्फिडेंस जगाता है। इसलिए लोग कहते हैं मैंने बस नाम जपा और जिंदगी बदल गई। बिजनेस और नौकरी पर भी नाम जप का असर होता है। डिसीजन सही होते हैं, फोकस बढ़ता है, गलत लोगों से बचाव होता है।
अरलेसी बारको की तन्नी खम्पीन तारको की सरकार को की तन्नी खार को की तन्नी कार को की तन्नी खम्पीन तारको। सही टाइमिंग मिलती है। नाम जब समस्या खत्म नहीं करता, नाम जब समस्या से गुजरना आसान कर देता है। अब महापुरुष क्या कहते हैं, सच्चा ध्यान क्या है? आंख बंद कर लेना ध्यान नहीं। ध्यान तब है जब मन बिना टूटे तेल की धारा की तरह भगवान में लगा रहे। नाम से रूप प्रकट होता है, रूप से ध्यान स्थिर होता है और ध्यान से समाधि। समाधि दो प्रकार की, सबीज और निर्बीज। और जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है इसी जन्म में राधा कृष्ण की निकटता। अंत में एक बहुत जरूरी चेतावनी, दिखावा साधना का जहर है। लोग क्या कहेंगे चिंता भक्त को डुबो देती है। भजन भगवान को खुश करने के लिए हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। अगर कोई निंदा करे और भीतर शांति बनी रहे तो समझो साधना सही है। तो अब बताइए आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आज अभी नाम जप शुरू कीजिए।